हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर हमने पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखा था। आज हम देखने वाले हैं लीवर को, कंप्लीट लीवर को देखेंगे और मैं यहां पर आपको लीवर के शानदार नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि लीवर से आपको कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर लीवर के फंक्शन से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो लीवर तो इम्पोर्टेंट है और 2 मार्क्स में भी लीवर के फंक्शन पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स में पूरा लीवर या फिर लीवर के फंक्शन या फिर 2 मार्क्स में लीवर के फंक्शन, और लीवर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लीवर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लीवर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। साथ ही साथ ये लीवर जो है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। अब ये ड्रग मेटाबॉलिज्म आप डिटेल में पढ़ोगे फर्दर सेमेस्टर जो आपके आएंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो लीवर जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आज हम देखेंगे लीवर की एनाटोमी और लीवर के फंक्शन। तो चलो लीवर को खोल कर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लीवर की लोकेशन देखते हैं कि लीवर रहता कहाँ पर है। लाइज इन अपर एब्डोमन बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे अपर एब्डोमन में लीवर जो है ह्यूमन बॉडी में सिचुएटेड होता है, ठीक है। डायफ्राम के जस्ट नीचे अपर एब्डोमन में लीवर जो है सिचुएटेड होता है। अब एनाटोमी देखिए लीवर की, तो लीवर के ऊपर होती है 2 कवरिंग। यहाँ पर देखो कवरिंग मैंने बता रखी है, लीवर कवर्ड बाय 2 लेयर या फिर आप बोल लो 2 मेम्ब्रेन्स होती है। एक होती है आउटर मोस्ट, एक होती है इनर लेयर, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी ये चीज़ है, अब एक तो बाहर की लेयर होगी इस पर और एक अंदर की लेयर होगी, ठीक है। वैसे ही लीवर है, लीवर में भी एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो होती है विसरल पेरिटोनियल। क्या बोलेंगे? विसरल पेरिटोनियल। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है लीवर की दैट इज विसरल पेरिटोनियल। और जो इनर लेयर होती है हमारे लीवर की वो बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनती है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। तो हमने देखा एनाटोमी ऑफ लीवर, जहाँ पर हमने देखी कवरिंग। लीवर जो है 2 लेयर से कवर होता है, आउटर मोस्ट और इनर लेयर। आउटर मोस्ट जो होती है वो विसरल पेरिटोनियल की बनी है और जो इनर लेयर होती है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। आउटर स्ट्रक्चर, तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर लीवर का डायग्राम बना रखा है। एचएपी में कहीं भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको डायग्राम तो बनाना ही है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपको डायग्राम से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम बना रखा है लीवर का। आपको यहाँ पर दिख रहा है कोडेट लोब, दिस वन इज राइट लोब, दिस वन इज लेफ्ट लोब। लीवर में 2 लोब, एक तो राइट लोब, एक लेफ्ट लोब, ठीक है। यहाँ पर है ये फेलिसिफॉर्म लिगामेंट, दिस वन इज फेलिसिफॉर्म लिगामेंट, ओके। एंड दिस वन इज क्वाड्रेटिव लोब। यहाँ पर ये जो नीचे है ये क्वाड्रेटिव लोब है। तो आप देखिए लोब कितने हुए, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेटिव लोब, ओके। एंड दिस वन इज फेलिसिफॉर्म लिगामेंट। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो देखो लीवर जो है हेपेटिक सेल से बना है, ठीक है। कौन से सेल? हेपेटिक सेल। जिस तरह से किडनी नेफ्रॉन से बनी है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना है, उसी तरह से जो लीवर है वो हेपेटिक सेल से बना है। तो कहीं भी अगर हेपेटिक वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब है लीवर से रिलेटेड, ओके। तो लीवर पढ़ रहे हैं तो लीवर में होती है हेपेटिक डक्ट, मतलब लीवर की डक्ट। और यहाँ पर एक सिस्टिक डक्ट आपको दिखा रखी है गॉल ब्लैडर में से, ठीक है। तो दिस वन इज सिस्टिक डक्ट, दिस वन इज हेपेटिक डक्ट, और यहाँ से ये दोनों डक्ट मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो ये हो गई लीवर की एनाटोमी। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, राइट लोब, कोडेट लोब, लेफ्ट लोब, फेलिसिफॉर्म लिगामेंट, क्वाड्रेटिव लोब, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, एंड दिस वन इज कोरोनरी लिगामेंट। तो चलो आगे चलते हैं, डायग्राम से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की हिस्टोलॉजी दे रखी है। यहाँ पर आपको बता रखा है लोब्यूल्स के बारे में। लोब्यूल्स क्या होते हैं? द लोब ऑफ लीवर आर मेड अप ऑफ मेनी फंक्शनल यूनिट कॉल्ड लोब्यूल्स। हमारा जो लीवर है उनके जो लोब्स हैं वो बहुत सारी फंक्शनल यूनिट से मिलके बने हैं जिन्हें हम लोब्यूल कहते हैं।
तो जो लीवर के लोब है वो बहुत सारी फंक्शनल यूनिट से मिलके बने हैं। फंक्शनल यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जो अच्छा रोल प्ले करती है, उन्हें हम लोब्यूल कहते हैं। अगर मैं लोब्यूल को ध्यान से देखूं तो इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखती है। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन आपको मैंने बना के दिखाया, इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है हमारे लोब्यूल की। तो लोब्यूल क्या है एक्चुअल में? द लोब ऑफ लिवर विच आर मेड अप ऑफ मेनली फंक्शनल यूनिट, जिसे हम कहते हैं लोब्यूल। और लोब्यूल जो है इस तरह से हेक्सागोनल होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, इस लोब्यूल में क्या क्या होता है, अब ध्यान से देखना। इस लोब्यूल में होता है सेंट्रल वेन, साइनसोइड, पोर्टल टेट्रोइड एंड हेपेटिक सेल। तो ध्यान रखना, हमारा जो लीवर है वो लोब्यूल से बना है। और लोब्यूल क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट, जिसको हम कहते हैं लोब्यूल। और लोब्यूल की स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें होती है: सेंट्रल वेन, साइनसोइड, पोर्टल टेट्रोइड एंड हेपेटिक सेल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब एक एक को डिटेल में देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल वेन, फिर हम देखेंगे साइनसोइड, पोर्टल टेट्रोइड एंड हेपेटिक सेल। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम आपको याद रखना है और ये डायग्राम आपको जस्ट यहाँ पे बनाना है, इस जगह पे जहाँ आप ये चारों नाम लिखो, उसके जस्ट बाद या फिर उसके जस्ट साइड में आपको इस तरह से बनाना है कि जो हमारा लोब्यूल होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब इसको देख लेते हैं कि सेंट्रल वेन कहाँ होती है इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, सेंट्रल वेन कहाँ होती है, साइनसोइड क्या होते हैं, पोर्टल टेट्रोइड, हेपेटिक सेल, सब देखते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के दिखा रखी है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये जो बीच में ये जो सर्कल है, दिस इज सेंट्रल वेन। ये क्या है? ये है सेंट्रल वेन। ओके, तो सेंट्रल वेन क्लियर हो गई आपको। उसके आप देखिए बाहर, सबसे बाहर जो है इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के सबसे बाहर इस तरह से, ये है पोर्टल टेट्रोइड। क्या है ये सब है पोर्टल टेट्रोइड। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा बीचों बीच है सेंट्रल वेन, और ये जो चारों तरफ है दिस वन इज पोर्टल टेट्रोइड। और ये बीचों बीच है इसलिए सेंट्रल बोल रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल वेन। ओके, और ये टेट्रोइड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हर में 4 डॉट बना रखे। अब ये 4 डॉट की क्या कहानी है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, पर इसलिए हम इसको टेट्रोइड बोल रहे हैं क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है सर, समझ में आ गया कि अंदर ही अंदर है सेंट्रल वेन, जिसको हम सेंट्रल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बीच में है, और ये पोर्टल टेट्रोइड, और इसको हम टेट्रोइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि इसके अंदर 4 डॉट है, और ये 4 डॉट आप बाद में बताओगे कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए दिस वन इज़ हेपेटिक सेल। ये जो आपको ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये दिस वन इज़ हेपेटिक सेल। ये यहाँ पर मैं अलग से बना देता हूँ। और लास्ट अगर मैं बात करूँ साइनसोइड की, तो साइनसोइड कहाँ पर है? ये पंखे जैसे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है साइनसोइड। ओके, तो हमने देखा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में चारों चीज़ें। सबसे पहले हमने देखा सेंट्रल वेन जो बीचों बीच है, उसके बाद हमने देखा पोर्टल टेट्रोइड जो बाहर की तरफ है, फिर हमने देखा हेपेटिक सेल जो कि साइनसोइड के जस्ट साइड में है। सपोज दिस इज साइनसोइड, ओके, दिस इज साइनसोइड, तो इसके दोनों तरफ क्या है? दिस वन इज हेपेटिक सेल। ओके, तो ये देखा हमने स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल लोब्यूल। अब एक एक को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल वेन को। तो देखो, आप नाम से पता पड़ रहा है आपको, सेंट्रल वेन मतलब बीचों बीच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? थ्योरी पढ़ते हैं सेंट्रल वेन की। इन द सेंटर ऑफ ईच हेक्सागोनल लोब्यूल देयर इज अ सेंट्रल वेन इज प्रेजेंट। हमने बोला कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल वेन होती है जो कि मिड में प्रेजेंट होती है, बीचों बीच प्रेजेंट होती है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है हेपेटिक आर्टरी ड्रेन द ब्लड इन साइनसोइड। यहाँ पर क्या होता है कि हेपेटिक आर्टरीज जो होती है, सपोज यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी आई और हेपेटिक आर्टरी ने क्या करा, अपना ब्लड जो है साइनसोइड में ड्रेन कर दिया मतलब छोड़ दिया। ठीक है, तो हेपेटिक आर्टरी ने साइनसोइड में, ये आपको मैंने बताया साइनसोइड, ठीक है, दिस वन इज साइनसोइड, पंखे जैसे स्ट्रक्चर। तो हुआ क्या? हेपेटिक आर्टरी ने HA मतलब हेपेटिक आर्टरी ने अपना ब्लड जो है साइनसोइड में छोड़ दिया, और ये साइनसोइड में ब्लड छोड़ने के बाद ये जा रहा है सेंट्रल वेन में। तो यहाँ पर यही थ्योरी लिखी हुई है मैंने सेंट्रल वेन से रिलेटेड। इन द सेंटर ऑफ ईच हेक्सागोनल लोब्यूल देयर इज अ सेंट्रल वेन प्रेजेंट।
हेपाटिक आर्टरी ड्रेन द ब्लड इन द साइनोसॉइड, और ब्लड जो है वो मूव करेगा पेरीफेरी से सेंटर पे। पेरीफेरी से सेंटर पे क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर इस साइनोसॉइड में ब्लड को छोड़ा हेपाटिक आर्टरी ने, तो यहाँ से वो आगे बढ़ के सेंटर में जाएगा, तो हम ये बोलेंगे पेरीफेरी से सेंटर जा रहा है। दिस वन इज पेरीफेरी, इधर की साइड, और ये जा किस तरफ रहा है, सेंटर की तरफ। तो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाना, और इस तरह के फ्लो को, जब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ फ्लो होए ब्लड, तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो। तो सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो होता है साइनोसॉइड में, मतलब ब्लड जो है फ्लो हो रहा है पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। तो ये हुआ आपका सेंट्रल वेन। नाउ नेक्स्ट इज साइनोसॉइड। तो अब आप कहोगे सर साइनोसॉइड हेडिंग इतनी ऊपर आपने लिखी है और पॉइंट यहाँ से शुरू करें हैं, ऐसा क्यों? तो देखो, जो साइनोसॉइड होता है ये एक्चुअल में होता है गैप, तो इसलिए मैंने आपको गैप से बना रखा है, ताकि आप अगर कभी पीडीएफ भी पढ़ो तो ध्यान रहे आपको कि साइनोसॉइड मतलब गैप, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बना दिया आपके लिए गैप, तो यहाँ पे पढ़ लो आप। दिस आर वाइड गैप विद डायमीटर कैपिलरी एक्सटेंड फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ क्लासिक लोब्यूल टू द इनर सेंट्रल वेन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, साइनोसॉइड जो है आउटर से सेंट्रल वेन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइनोसॉइड एक्चुअल में क्या है, साइनोसॉइड जो है गैप है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। और कैसा ब्लड फ्लो होता है साइनोसॉइड में, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो। ये लाइन भी आप इसमें लिख सकते हैं कि साइनोसॉइड में सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो होता है, और साइनोसॉइड जो है कुछ भी नहीं है, वाइड गैप से, बड़े बड़े गैप से, एक्सटेंडेड फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ क्लासिक लोब्यूल टू द इनर सेंट्रल वेन, आउटर से इनर की तरफ। अब अगर मैं साइनोसॉइड को देखूं तो साइनोसॉइड जो है एंडोथेलियल सेल से लाइंड है। ये जो साइनोसॉइड्स मैंने बना रखे हैं इस तरह से, तो इनके ऊपर लाइनिंग होती है एंडोथेलियल सेल की, ओके। तो ये हैं आपके साइनोसॉइड। अब इस साइनोसॉइड को और अच्छे से देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि साइनोसॉइड जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ गैप्स है बड़े बड़े, इस तरह से गैप्स बना रखे हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है हेपाटिक आर्टरी का। और किस तरह से होता है, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो होता है। और ये जो साइनोसॉइड है ये एक्सटेंड फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ क्लासिक लोब्यूल, हमारे लोब्यूल के आउटर पार्ट से इनर सेंट्रल वेन की तरफ होते हैं, और ये लाइंड होते हैं एंडोथेलियल सेल से। अब देखते हैं एंडोथेलियल सेल को। तो यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल है वो अरेंज होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। सपोज दिस इज एंडोथेलियल सेल, दिस इज एंडोथेलियल सेल, और ये कहाँ पर अरेंज होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे इस तरह से अरेंज होती है, ठीक है। एंडोथेलियल सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होती है, और एंडोथेलियल सेल की लाइनिंग कहाँ होती है, हमारे साइनोसॉइड पर। तो एंडोथेलियल सेल आर अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यूअस। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो डिसकंटिन्यूअस है, इस तरह से। देखो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा इरेज। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस है। चलो आगे चलते हैं। इट मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन वेरी वेरी बिग गैप। अब अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो ये बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। एक्चुअल में तो ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, पर अगर माइक्रोस्कोपिक देखें तो इनको बोला गया है दिस आर वेरी बिग गैप्स। तो एंडोथेलियल सेल की हमने बात करी कि एंडोथेलियल सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होती है। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब एक कंटिन्यू नहीं होती, बीच बीच में से कटी होती है इस तरह से। ये देखो आप, दिख रहे होंगे आपको गैप छोटे छोटे, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस होती है। चलिए, उसके बाद हमने देखा कि इट मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन वेरी बिग गैप। इसका मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में गैप होते हैं, और इन गैप्स में, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन गैप्स में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं कफर सेल। ये कफर सेल कौन सी सेल होती है, मैक्रोफेज होती है। तो लीवर में होती है कफर सेल। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ लंग्स में, तो लंग्स में होती है डस्ट सेल, ठीक है, DUST डस्ट सेल। वहीं अगर लीवर में बात करें तो लीवर में जो एंडोथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इस तरह से डिसकंटिन्यूअस है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो बड़े बड़े गैप्स है, इनके बीच में यहाँ पर सपोज दिस इज इनके बीच में जो है ये रेड से जो मैंने बनाया है, दिस वन इज कफर सेल। तो ये फिक्स्ड होती है हमारे लीवर में, और ये होती है फिक्स्ड मैक्रोफेज। फिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से कहीं नहीं जा रही। फिक्स्ड मैक्रोफेज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ छोटे छोटे गैप देती है वहाँ पर हमारी कफर सेल होती है। तो ये था पूरा साइनोसॉइड। आप देख सकते हैं ये अलग से डायग्राम बना रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला ये एंडोथेलियल सेल, दिस वन इज एंडोथेलियल सेल, ओके, दिस वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज कफर सेल।
आपको सब चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है। अब चलते हैं आगे, कफर सेल का इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं। तो कफर सेल रिमूव फ्रेगमेंट ऑफ ब्रोकन आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड। आरबीसी जो है टूट जाती है 120 दिन बाद। आप सभी जानते हैं कि आरबीसी कितने दिन जीती है, 120 दिन जीती है। 120 डेज इसका नॉर्मल लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद इसके फ्रेगमेंट बन जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसके फ्रेगमेंट को ब्लड में से कौन रिमूव करता है? हमारी कफर सेल, ठीक है। और साइनोसॉइड जो है लीकी नेचर के होते हैं। लीकी मतलब देखा होगा ना आपने, लीकेज होती है बारिश के दिनों में। तो लीकी का मतलब होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस है इस तरह से। अब डिसकंटिन्यूअस है तो लीक तो होगा ही सही यहाँ से, तो दे आर लीकी इन नेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे पोर्टल टेट्रोइड। अरे सर ये तो वही टेट्रोइड है जो आपने कहा था कि 4 डॉट लगा दो, ऐसे सर्कल करके 4 डॉट लगा दो, और आपने बताया नहीं था। चलो अब बताता हूँ कि पोर्टल टेट्रोइड होता क्या है। आ जाओ, पोर्टल टेट्रोइड की अगर मैं बात करूँ, every corner of hexagonal lobule there are 4 duct present in that. That's why it is called portal tetroid. Suppose this is hexagonal structure, ये lobule है हमारा। अब आपने देखा है कि हर जगह हर कोने में इस तरह से पोर्टल टेट्रोइड बना हुआ है, ठीक है। और इस पोर्टल टेट्रोइड के अंदर आपने देखा था कि 4 डॉट है ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये 4 एक्चुअल में डक्ट है। क्या है ये? डक्ट। तो एवरी कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल लोब्यूल, हर कॉर्नर पे, हेक्सागोनल लोब्यूल के हर कॉर्नर पे 4 डक्ट प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं पोर्टल टेट्रोइड। अब ये 4 डक्ट कौन कौन सी होती है? यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से सुनना। हेपाटिक आर्टरी, लिम्फेटिक डक्ट, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन क्या है? इस लोब्यूल इज मेड अप ऑफ वेन। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल लाइनिंग लिखनी है। आप चाहो तो सिर्फ नाम लिख सकते हो, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो 4 डक्ट होती है, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट, हेपाटिक आर्टरी। ओके, नाउ वी मूव ऑन हेपेटोसाइट। जो 4th नंबर है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, जो 4th नंबर है हेपेटिक सेल या फिर आप बोल लो हेपेटोसाइट, उस पे आ रहे हैं। कहाँ पर होती है हेपेटोसाइट? यहाँ पर सर आपने बताया था इस पंखे के साइड में, इस तरह से ये जो डॉट बने हैं ना बाहर की तरफ, ये, ठीक है। चलो देखते हैं हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट इस लोब्यूल इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट जो सेल होती है उसकी साइज होती है 20 to 30 माइक्रोमीटर, और ये काफ़ी लार्ज सेल होती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूँ सारी, तो 20 से 30 माइक्रोमीटर। चलिए हेपेटोसाइट को खोल के देखते हैं। दिस वन इज हेपेटोसाइट, ठीक है, दिस वन इज हेपेटोसाइट। ये जो डॉट बना रखे हैं, अब इस हेपेटोसाइट को मैंने जूम करके आपको बताया, यहाँ पे लिख देना जूम, ठीक है। जूम करते हो ना कैमरा में, वैसे जूम कर लिया मैंने माइक्रोस्कोप में। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँगा तो मैं देख रहा हूँ सबसे पहले तो साइनोसॉइड, ये साइनोसॉइड, क्योंकि साइनोसॉइड की तरफ ही है ना ये। देखिए आप ध्यान से देखिए, दिस वन इज साइनोसॉइड, और साइनोसॉइड के दोनों तरफ इस तरह से जो ये डॉट बना रखे हैं मैंने, ये जो डॉट बना रखे हैं, दिस वन इज हेपेटोसाइट। तो अब मैंने साइनोसॉइड को खोल के लिखा, और यहाँ पे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैंने टुकड़ों में बताया, क्योंकि आपको पता है दे आर लीकी इन नेचर, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने साइनोसॉइड बनाया। उसके बाद मैंने हेपेटोसाइट बनाया। ये हेपेटोसाइट की सेल है, ये हेपेटिक सेल है, ये हेपेटिक सेल है, ये हेपेटिक सेल, सेल 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 सेल, और ये दूसरा साइनोसॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन 2 हेपेटोसाइट सेल के बीच में एक बढ़िया सा सिस्टम चलता है, एक कैनकुलाई बनता है। कैनकुलाई मतलब ऐसा होता है कि कई सारे नाले मिलना, ऐसा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है ना कि कई सारे नाले एक कॉमन नालों में मिलते हैं, फिर वो जो है आगे जाता है। तो इस तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, कैनकुलाई का मतलब ही नाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स है ये कैनकुलाई बनाती है, ओके। और यहाँ पर हेपेटोसाइट सेल के बीच में भी स्पेस होता है। अब वो क्या होता है वो थ्योरी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम आपको बताना है। जैसे आपको हेपेटोसाइट आए उसके बाद अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। स्पेस बिटवीन हेपेटोसाइट एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए स्पेस ऑफ डिस। देखिए ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, और ये जो हेपेटिक सेल है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और इस हेपेटिक सेल के बीच में ये गैप है, ये छोटा छोटा गैप है, ये जहाँ मैं लाइन करके दिखा रहा हूँ ये गैप है। ये जो डॉट डॉट बने हैं और ये जो सेल बनी है, इस दोनों के बीच में ये जो गैप है, एरो से कर दिया मैंने ये गैप, इसको हम बोलते हैं स्पेस ऑफ डिस। तो ये स्पेस ऑफ डिस क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमारे हेपेटोसाइट के बीच का गैप, ठीक है।
जैसे अगर मैं नॉर्मल बताऊं तो दिस वन इज साइनोसॉइड और दिस वन इज हेपेटोसाइट। अब ये साइनोसॉइड और हेपेटोसाइट के बीच में जो गैप है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, इस गैप को हम बोलते हैं स्पेस ऑफ डेस। स्पेस बिटवीन हेपेटोसाइट रो इट्स कॉल्ड हेपेटिक कैनकुलाई। और ये जो हेपेटोसाइट के बीच में, अगर दो हेपेटोसाइट के बीच में होगा ना, तो इसको हम कहेंगे हेपेटिक कैनकुलाई। ओके, ऑल हेपेटोसाइट टुगेदर एमेट ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर जितनी भी हेपेटोसाइट सेल है, लीवर की सेल है, वो सारी साथ में मिलके क्या बनाती है, ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बाइल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर साइनोसॉइड और हेपेटोसाइट के बीच का गैप बताएं तो हेपेटोसाइट और साइनोसॉइड के बीच का गैप होता है स्पेस ऑफ डिस। वहीं अगर मैं दो हेपेटोसाइट की बात करूँ, उसके बीच में जो गैप है वो है हेपेटिक कैनकुलाई। ठीक है, कैनकुलाई मतलब नाली, एक कनेक्शन होता है, एक नेटवर्क होता है। और ये सारी हेपेटोसाइट सेल मिलके जो है क्या बनाती हैं, ड्रेनेज, बाइल ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बाइल ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये लीवर से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो गया। तो जिसको पढ़ना है ये नोट्स में टेलीग्राम दे ही दूंगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसने नहीं किया अभी के भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको नोट्स मिल जाते हैं आपको। तो ये बाइल ड्रेनेज सिस्टम यानी आपको यहाँ पे बता रखा है, वही सब एक बार आप रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब चलते हैं लीवर के फंक्शन पे। लीवर के फंक्शन से अकेले से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी सिर्फ पूछते हैं कि फंक्शन ऑफ लीवर को एक्सप्लेन कर दो 5 मार्क्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लीवर परफॉर्म वेरी वाइटल फंक्शंस, जैसे सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग एंड नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखिए कैसे क्या होता है। सपोज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है सर, आप यहाँ पे खड़े हो, एकदम बेकार से लग रहे हो, पर ठीक है आप खड़े हो। अब मैंने खाना खा लिया, मान लो क्या करा मैंने, मेरे बाबू ने खाना खा लिया, वैसे ही मैंने खाना खा लिया, दिस वन इज़ फूड, और मैंने खाना खा लिया। ओके सर, आपने खाना खा लिया। जैसे ही मैं खाना खाऊंगा तो मेरी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज बनना बहुत तेज़ी से शुरू होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी खाया है, अभी अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट खाए हैं। फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, विटामिन है, सब कुछ है। तो मैंने खाया, अब खाने के बाद क्या होगा, मेरी बॉडी में ग्लूकोज बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा। देखो, व्हेन ग्लूकोज लेवल इज़ हाई, और ग्लूकोज का लेवल कब बढ़ेगा, जनरली जब बढ़ेगा तब मैंने ईटिंग मील, खाना खाया होगा। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को स्टोर करने की कोशिश करेगी, उस ग्लूकोज को स्टोर करने की कोशिश करेगी, ताकि जब भी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत हो हमारी बॉडी कहे कि लो भैया ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज को हमारी बॉडी कहाँ पर स्टोर करती है, लीवर में स्टोर करती है। और किस फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। तो ध्यान रखना कि लीवर का काम है ग्लाइकोजन को स्टोर करना। और व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म। और ग्लूकोज को स्टोर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें जब नीड हो तब हम उसे तोड़ सकें। देखिए यहाँ पर देखिए आप, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा, ठीक है, तब तो हमने स्टोर कर लिया, पर अब देखो व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ लो, लीवर ग्लाइकोजन। अब देखिए जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपने खाना नहीं खाया 2 दिन तक, तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत तो है, हमारी ब्रेन सेल को, हमारी हर सेल को, हमारे ब्रेन को नॉर्मल फंक्शन करने में भी ग्लूकोज की ज़रूरत है, ग्लूकोज तो चाहिए। तो फिर आपने तो खाना नहीं खाया, तो फिर ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा। आपका लीवर जो है, जिसने ग्लूकोज को स्टोर कर रखा था ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसने स्टोर कर रखा था, तो अब ये ग्लाइकोजन जो है टूटना स्टार्ट होगा, और ये टूट के ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो स्टारवेशन की कंडीशन में, भूखमरी की कंडीशन में, या ऐसी कंडीशन जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, उस कंडीशन में हमारा लीवर का जो ग्लाइकोजन है वो टूटेगा। और किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन का, तो ग्लाइकोजन का टूटना, इसलिए हम बोल रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ तक आपको क्लियर है, ये सारी थ्योरी आप लिख सकते हो बड़े आराम से। दूसरा देखिए, लिपिड का मेटाबॉलिज्म। लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। लीवर स्टोर सम ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है। लीवर क्या करता है, लीवर जो है ब्रेकडाउन करता है फैटी एसिड का, और किस में तोड़ता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में तोड़ता है।
और जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर आप एसिटाइल कोएंजाइम को कई बार पढ़ोगे, सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस के फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद उसके कन्वर्जन में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपको HMP शंट में भी ये देखने को मिलेगा, तो कई जगह आपको एसिटाइल कोएंजाइम ये देखने को मिलेगा। तो लीवर जो क्या करता है, फैटी एसिड को ब्रेक करता है, फैटी एसिड को तोड़ता है और बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम है, आपको पता लगेगा जब आप बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ोगे, जो मैंने पढ़ा रखा है बायोकेमिस्ट्री में, तो जाके लेक्चर देख लेना बीटा ऑक्सीडेशन का, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। इस प्रोसेस को हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। लीवर कन्वर्ट एक्सेसिव कोएंजाइम इनटू कीटोन बॉडीज, और अगर बहुत ज़्यादा कोएंजाइम बन जाता है तो उसको वो कीटोन बॉडीज में भी कन्वर्ट कर देता है। लीवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ लीवर जो है, हमारे लीवर की सेल जो है साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल बनाती है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है यूज़ इट टू मेक बाइल सॉल्ट, ठीक है। इस कोलेस्ट्रॉल से हम बाइल सॉल्ट बना सकते हैं। ये भी मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी में कैसे बदलता है, कोलेस्ट्रॉल से हम बाइल सॉल्ट कैसे बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल से हम स्टेरॉइड हार्मोन कैसे बनाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बनाता है लीवर, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है यूज़ इट टू मेक बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट बनाने के भी काम आ जाएगा। साथ ही साथ जब मैंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला लेक्चर आपका लिया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि बाइल जूस और बाइल सॉल्ट दोनों लीवर बनाता है। अब ये बाइल जूस क्या करता है, खाने को बेसिक नेचर का करता है, ये भी आप लिखोगे इसमें, फंक्शन है लीवर का। और बाइल सॉल्ट क्या करता है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होती है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की, ये बाइल सॉल्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते थे। तो ये सब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लीवर के तो बहुत फंक्शन है। अब देखो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देखेंगे, नाम से पता लग रहा है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना, प्रोटीन का टूटना। विदाउट द रोल ऑफ लीवर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डेथ वुड अकर इन फ्यू डेज। अगर हमारे लीवर का रोल नहीं होता ना प्रोटीन को तोड़ने में, तो हमारी मौत आ जाती बहुत जल्दी। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट द रोल ऑफ लीवर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डेथ वुड अकर इन अ फ्यू डेज, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेपेटोसाइट सिंथेसाइज मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। हमारा जो हेपेटोसाइट है, लीवर का जो सेल है, वो बहुत तरीके के प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। और आप जानते होंगे कि ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, और ये एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब क्या करते हैं, ये प्रोटीन बाइंडिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो लीवर की सेल है वो काफ़ी सारे प्लाज्मा प्रोटीन बनाती है, जैसे अल्फा, बीटा, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज डीएमाइनेशन। ये भी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। डीएमाइनेशन का मतलब होता है, डी का मतलब निकलना, अमाइन का मतलब अमाइन ग्रुप, ठीक है। तो रिमूव अमाइन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का निकलना, दैट इज नोन एज डीएमाइनेशन, रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो डीएमाइनेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि एटीपी बने, कार्बोहाइड्रेट बने, फैट बने, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसअमाइनेशन। नाम से पता लग रहा ट्रांसफ़र करना, ट्रांस के पीछे FER लगा दो, ट्रांसफ़र करना अमाइन ग्रुप का, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र करना एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड पे, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अदर सब्सटेंस, या फिर वन अमीनो एसिड टू अनदर अमीनो एसिड। तो दिस वन इज ट्रांसअमाइनेशन, एंड इससे पहले हमने देखा डीएमाइनेशन। ये सब हम देख रहे हैं लीवर के फंक्शन। यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया साइकिल भी बायोकेमिस्ट्री में है, यूरिया फॉर्मेशन, और ये तो मैंने पढ़ा भी रखी है कि यूरिया बनता कैसे है। तो लीवर में ही चलती है यूरिया साइकिल पूरी, ठीक है। तो ये जो अमोनिया होता है ना, हार्मफुल होता है काफ़ी हमारी बॉडी के लिए, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है हमारा लीवर, ठीक है। तो लीवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब देखते हैं रिमूवल ऑफ ड्रग एंड हार्मोन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और आपको हुआ दर्द, वो दर्द ब्रेकअप का है या किसका होता है आप देखो, और आपने ली पैरासीटामोल, शॉर्ट में बोलते हैं PCM, पैरासीटामोल आपने ली पेन किलर के रूप में। तो जैसे मान लो आपने 650 mg ली, ठीक है, 650 mg आपने ली, तो सारा थोड़ी ना दर्द ठीक करेगा, थोड़ा बहुत कर देगा। अब जैसे मान लो 150 mg ने आपका दर्द सही कर दिया और 500 mg अभी भी आपकी बॉडी में है, तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा उस ड्रग को।
तो उस ड्रग को निकालने के लिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो ड्रग कैसे निकालता है, देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। लीवर जो है क्या करता है, उस ड्रग को इनएक्टिव बनाता है। हमने जो ड्रग ली वो एक्टिव फॉर्म में थी, उसने अपना काम भी किया। अब जो बची हुई ड्रग जो एक्टिव फॉर्म में है, जो बिना काम किए हमारी बॉडी में, लीवर उसे इनएक्टिव बना के निकाल देता है। ठीक है, ये सब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ोगे 4th सेमेस्टर में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। लीवर के लिए तो बहुत लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर और भी आपको दे रखा है। अब डिटॉक्सिफिकेशन, होम्योपोइसिस, विटामिन ए का सिंथेसिस, हेपेरिन का सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, और दिस वन इज योक। ठीक है, YOLK, योक सिंथेसिस, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन बनाना, फेट का स्टोरेज, डीअमाइनेशन, यूरिया फॉर्मेशन, ADE B12 का स्टोरेज, एक्टिवेशन करना विटामिन AD का। तो इतने सारे रोल हैं, हीट रेगुलेशन, फेगोसाइटोसिस, दुनिया भर के रोल है लीवर के। तो आई होप आपको लीवर क्लियर हुआ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, लीवर के फंक्शन उससे भी इम्पोर्टेंट थे, और यहाँ पर हमने कंप्लीट लीवर को कवर कर दिया है। एक एक चीज़ हमने देख ली है। आप इसको 10 नंबर में भी लिख सकते हो, 5 में भी लिख सकते हो, 2 में भी लिख सकते हो, 7 में जिसको आता है उसको 7 में लिखना है, जितने में भी लिखना है आप लिख सकते हो। मैंने आपको काफ़ी नॉलेज दे दी है। डायग्राम आपको हर में बनाना है, और लीवर के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए अभी के अभी और डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं लीवर के। और अगर आपको कोई भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने इसी चैनल पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्विक रिवीजन सीरीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है। तो जो भी आपके जूनियर्स है जिसने बायोलॉजी ली है और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर सजेस्ट करें ये चैनल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।